ऑपरेशन संदूर के बाद मालूम है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी फायरिंग कर सकता है, क्योंकि एलओसी पर लगातार शेलिंग की जा रही है। पुंछ के भीतर इतनी ज्यादा शेलिंग की गई है कि बहुत से लोगों की जान चली गई है, कई गाड़ियां टूट गई हैं, लोगों के घर टूट गए हैं। लगातार शेलिंग पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जो भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर जो तनाव बना हुआ था, उसी बीच में भारत ने पहलगाम का बदला लिया और फिर ऑपरेशन सिंदूर करके पाकिस्तान के भीतर जितने भी बड़े आतंकी कैंप थे, जो 9 के करीब बताए जा रहे हैं, उनको तबाह कर दिया। 100 के करीब आतंकी मारे गए, लेकिन पाकिस्तान फिर भी बाज नहीं आया। उसने लगातार सीज फायर का वायोलेशन किया। हैवी मोटार शेलिंग जो है, आरटी गन का इस्तेमाल कर रहा है। पुंछ के भीतर हैवी फायरिंग की जा रही है और उसी के चलते प्रशासन अब सतर्क हो चुका है। अंधेरा पड़ने वाला है और अंदेशा है कि पाकिस्तान जो इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ सटे इलाके हैं, वहां पर फायरिंग कर सकता है। तो एहतियातन तौर पर जो खौड, शंब, जो पूरा इलाका जो है शंब विधानसभा का, वहां के लोग कल से ही अपने आप को वहां से निकालना शुरू हो गए थे। आज भी बहुत से लोगों ने वहां से पलायन कर दिया। अखनूर में, ज्योड़िया में, जम्मू में, जहां 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 जगह मिल रही है वहां पहुंच रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर जो परगवाल आइलैंड का इलाका है, गढ़खाल जो इलाका इंटरनेशनल बॉर्डर का है, राजपुरा, देवरा, जमना बेला, गुड़ा, इन तमाम इलाकों में प्रशासन की टीमें आज गई थी और लोगों से कहा गया था कि वो अपना सामान समेट कर सुरक्षित जगह की ओर चले। तो सरकार की ओर से गाड़ियां भेजी गई हैं। आपको वीडियो क्लिप दिखाएंगे जो गढ़खाल इलाके की हैं, जहां से लोग जो हैं अपना सामान लेकर गाड़ियों में निकल रहे हैं। घर में इक्का दुक्का लोग ही हैं जो मवेशियों की देखभाल के लिए हैं, या फिर घर की सुरक्षा के लिए। अधिकांश बच्चों और महिलाओं को वहां से इवैक्यूएट किया जा रहा है। वीडियो आपको दिखाते हैं, ये देखिए आप। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि आपको दिखाए। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये गढ़खाल इलाके का है और गढ़खाल इलाके में यहां पर आप देखें, महिलाओं, बच्चों को जो अपना सामान लेकर गाड़ी में जा रही हैं, ये सरकार की ओर से गाड़ियां मुहैया करवाई गई हैं और लोग इसमें बैठकर तमाम जो हैं ये देखिए आप, निकालने का काम चल रहा है, क्योंकि गाड़ियां सरकार की ओर से मुहैया करवाई गई है। प्रशासनिक अधिकारियों की टीमें वहां पर पहुंची थी और कहा गया था कि लोग सुरक्षित स्थानों की ओर निकले और एक एक करके जो गांव के भीतर लोग थे उनको घर से जो जितने भी लोग जाना चाहते हैं उनको बसों में वहां पर लाया जा रहा है। महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को, वो लोग वहां से निकल रहे हैं ताकि सुरक्षित स्थानों की ओर चले जाएं। अगर रात को हैवी शेलिंग होती है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान की ओर से हैवी मोटार शेलिंग जो की जा रही है पुंछ के भीतर, तो लोगों को डर है कि एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान रात को फायरिंग ना कर दे। तो जितना भी इंटरनेशनल बॉर्डर का इलाका है, वो चाहे कठुआ से शुरू होकर यहां तक अखनूर तक के इलाके में, वहां पर हाई अलर्ट किया गया है। लोगों से कहा गया है कि जितने भी बंकर हैं वो बंकरों के भीतर चले जाएं जहां फायरिंग होती है, और जो लोग, बच्चे, महिलाएं हैं, वो उनको घरों से गाड़ियों में निकाला जा रहा है सुरक्षित स्थानों की ओर। प्रशासन की ओर से अरेंजमेंट किए गए हैं जगह जगह पर। जम्मू संभाग के जितने भी बॉर्डर के साथ सटे हुए इलाके हैं, इन इलाकों में इनको भेजा जा रहा है। और दूसरी ओर जो अपनी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये गजनसू इलाका है जो इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ पड़ता है। यहाँ पर भी जो पुलिस की गाड़ियां हैं, ये अनाउंसमेंट कर रही हैं कि लोग दुकानें बंद करके घरों की ओर चले जाएं और अपने जो बंकर हैं उनमें सुरक्षित स्थानों पर रहें। लोगों से कहा गया है गाड़ियां बाहर ना निकालें, घरों के भीतर रहें, क्योंकि जिस तरीके का इस समय माहौल बना हुआ है, पाकिस्तान जिस तरीके से लगातार सीज फायर का वायलेशन कर रहा है, ये लगातार पाकिस्तान की तरफ से कहीं इंटरनेशनल बॉर्डर के उन गांवों को निशाना ना बनाए जैसा पहले बनाता आया है। तो लोगों के अंदर ये डर है। आप जानते हैं कि पहलगाम में 22 तारीख को आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद सीमा के ऊपर तनाव बना हुआ था। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया, पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और गुस्सा निकालने के लिए जिस तरह से बौखलाहट में उन्होंने एलओसी के ऊपर पुंछ के भीतर हैवी फायरिंग की, मोटार शेलिंग की, आरटी गन फायर किए और कई लोगों की जान चली गई। तो अब ऐसा अंदेशा है, आशंका जताई जा रही है कि कहीं इंटरनेशनल बॉर्डर पर रात को पाकिस्तान हैवी शेलिंग ना करे। इसके चलते ही एहतियातन बरता जा रहा है। लोगों से कहा गया अलर्ट रहें, बंकरों का इस्तेमाल करें। बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग जो हैं उनके लिए स्पेशल गाड़ियां अरेंजमेंट की हैं गवर्नमेंट की ओर से। तमाम जो इस इलाके के एसडीएम हैं, तहसीलदार हैं, जहाँ पर दूसरे कर्मचारी हैं, वो वहां पर डिप्यूट किए गए हैं। लोगों को वहां से निकाला जा रहा है ताकि लोग सुरक्षित स्थान की ओर चले जाएं। अगर हैवी शेलिंग होती है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके, जानी नुकसान ना हो। गांव के भीतर इक्का दुक्का लोग ही हैं जो घरों की सुरक्षा और मवेशियों को दारा पानी के लिए वहां पर रुके हुए हैं।
पहले भी कई बार पलायन हो चुका है, लेकिन ये इस बार प्रशासन ने पहले ही लोगों को वहां से इवैक्यूएट करना शुरू कर दिया है, ताकि अगर फायरिंग होती है तो जानी नुकसान ना हो। अभी के लिए बस इतना ही, कुछ और डिटेल आती है उसे लेकर फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद।